angle between two lines. Now we discussing the topic is angle between two lines. Angle between two lines. Suppose that we have two line of equation, the two vector form of line. The one is, the first line is r vector equals to a1 vector plus lambda b1 vector, and second जो लाइन है मेरे पास r vector equals to a2 vector plus lambda b2 vectors. टॉपिक है हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस. उस केस में हमारे पास जो टू लाइन है उनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है. आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक लाइन ऑफ इक्वेशन है विच पासिंग थ्रू पॉइंट a1 एंड पैरेलल टू वेक्टर b1, एंड द सेकंड लाइन इज पासिंग थ्रू a2 वेक्टर एंड पैरेलल टू b2 वेक्टर. इन दिस केस सपोज दैट ये हमारे पास वो लाइन है b1 की वेक्टर के पैरेलल है, इसके पैरेलल है b1 वेक्टर के. इट मींस ये आपके पास और ये हमारे पास सपोज b2 है और ये इसके पैरेलल है आपके पास b1 है, ये आपके पास b1 वेक्टर है, ये आपके पास b2 वेक्टर है और इनके बीच में एंगल जो है वो आपके पास थीटा है. तो नाउ वी फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर. और ये हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि दो वेक्टर के बीच में जब हमें एंगल फाइंड करना होता है तो वो एंगल है हमारे पास सपोज दैट दिस इज cos थीटा. Cos थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर. दिस इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर है वो b1 एंड b2 है. जो आपके पास cos थीटा है, cos थीटा होगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर. तो सिंपल अगर आप देख सकते हैं कि किसी भी दो लाइन के बीच में जब मुझे एंगल फाइंड करना है तो उस केस में जो आपके पास एंगल है वो एंगल उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के बीच में हम फाइंड करने जा रहे हैं. आप देख सकते हैं कि b1 और b2 वो वेक्टर है जिसके पैरेलल आपकी लाइन है और जो वेक्टर है वो आपको हमेशा डायरेक्शन रेशियो देता है. तो हम इसको भी नेक्स्ट में कंसीडर करेंगे. आप देखेंगे a1 वो पॉइंट है b1 जिसके पैरेलल लाइन है आपके पास. तो जो ये दो वेक्टर है, वेक्टर के बीच में जो एंगल है आपके पास cos थीटा वो आपका b1 डॉट b2 और उनका मैग्नीट्यूड है. इसी केस में अगर अपन देखें सपोज दैट b1 एंड b2 वी कंसीडर इन द कंपोनेंट फॉर्म. तो b1 वेक्टर जो है मेरे पास सपोज दैट वो है a1 i कैप, b1 j कैप एंड c1 k कैप. b2 वेक्टर जो है दिस इज a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप. तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो cos थीटा जो है आपके पास वो बनेगा a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप डॉट a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वो होगा हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. तो ये बनेगा हमारे पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. तो सिंपल अगर हम cos थीटा के यहाँ से फाइंड करते हैं तो cos थीटा आप देखेंगे तो जो cos थीटा है आपके पास cos थीटा तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में हमारे पास रूट a1 स्क्वायर प्लस. तो cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर b1 एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ b2 वेक्टर. या आप आगे कह सकते हैं दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर. तो उस केस में जो थीटा है वो हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइन है. तो आपने केस फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया जब वेक्टर फॉर्म में हमें टू लाइन की इक्वेशन अगर गिवन हो उस केस में जो आपके पास cos थीटा है तो जो cos थीटा है सिंपली आप देख सकते हैं cos थीटा का b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर.
तो सिंपल, सबसे सिंपल ये होगा कि एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लाइन की इक्वेशन गिवन है, उस केस में आप देखेंगे आपको B1 और B2 चेक करना है। आपको चेक करना है कि वो दोनों लाइन, जो लाइन है वो उसमें B1 इन जिस वेक्टर के पैरेलल जो लाइन की इक्वेशन आप फाइंड करने वाले हैं, तो हमें उस केस में फर्स्ट में भी वेक्टर फाइंड करना है, सेकंड में भी वेक्टर फाइंड करना है। उनके बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट और उनका मैग्नीट्यूड पुट करने के बाद जो एंगल आएगा वो हमारा एंगल होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये हमारे पास टॉपिक था। वेक्टर फॉर्म हमने डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन फॉर्म। सपोज दैट ये जो टू लाइन है तो वो हमें हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन है हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारे पास लाइन है उसकी इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन जो है आपके पास x - x1 अपॉन a1, y - y1 अपॉन b1, z - z1 अपॉन c1। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास L2, वो है आपके पास x - x2 अपॉन a2, y - y2 अपॉन b2, z - z2 अपॉन c। तो इस केस में आपने देखा कि हमने जो cos थीटा फाइंड किया था वो आपने b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2 है। इट मीन जो वेक्टर है वहीं से हम उनकी डायरेक्शन रेशियो, यानी हम वेक्टर फाइंड करते हैं जिसके पैरेलल हमारे पास अपनी लाइन जो है। तो इस कार्टेशियन फॉर्म में जो आपकी डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, तो ये डायरेक्शन रेशियो से आप वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वेक्टर है आपके पास b1 वेक्टर, वो आपका फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। b2 वेक्टर जो है आपके पास वो सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो से बनता है। ये बन जाएगा a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं cos थीटा में, तो जो cos थीटा एंगल आप निकल के आता है हमारे पास, वो बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, सेकंड है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो सिंपली एंगल बिटवीन टू लाइंस में हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास जो लाइन है अगर वो वेक्टर फॉर्म में हो तो उनका एंगल हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं, और वही लाइन अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उनका एंगल हमें किस तरीके से हमें फाइंड करना है। इफ द लाइन कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन हो तो उनकी जो डायरेक्शन रेशियो है वो हमें वेक्टर देगा, और जो सेकंड लाइन है उसके जो डायरेक्शन रेशियो है उससे हमें सेकंड वेक्टर मिलेगा। तो दोनों वेक्टर की हेल्प से हम cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशल केस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज दैट जो हमारे पास लाइन है, द फर्स्ट केस इज इफ द टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट हमारे पास केस है इफ द टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज दैट ये हमारे पास लाइन L1 है, ये आपके पास लाइन आपके पास L2 है। इफ द बोथ द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट एग्जांपल देंगे तो इस केस में हमारे पास अगर ये b1 वेक्टर है और ये आपके पास b2 वेक्टर है। If the two vector are perpendicular to each other, तो आपको we know that the dot product of vector first and second is 0। तो सिंपली अगर आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि b1 dot b2 0 होगा, या फिर the angle between two line is cos theta, this is a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 upon this is a1 square plus b1 square plus c1 square, second है a2 square plus b2 square plus c2 square। So theta is 90 degree, then you consider cos 90 and it become a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon magnitude of a1 square b1 square c1 square, this is a2 square b2 square plus c2 square। cos 90 0, cos 90 as a result 0, तो ये रिजल्ट आपके पास 0 होगा। देन आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो सिंपल आप देख सकते हैं द फर्स्ट केस अगर वेक्टर फॉर्म में हमारे पास, तो b1 डॉट b2 वो आपके पास 0 होगा। वी नो दैट इफ द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इट मींस दैट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो b1 डॉट b2 इक्वल्स टू 0 द फर्स्ट केस। सेकंड सपोज दैट इफ द टू लाइन and we have the Cartesian form, in this case multiply of their direction ratios a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। आप
आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ द लाइन। तो फर्स्ट लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, जो सेकंड लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2 और c2 है। इनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो जीरो होता है कब, व्हेन द टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया है। सेकंड केस है इफ द टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ द टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सिंपल उस केस को अगर हम डिस्कस करें, इफ द टू लाइन आर पैरेलल, द सेकंड केस इज if the two lines are parallel to each other। अगर वो पैरेलल है हमारे पास, तो पैरेलल होंगे तो क्या होंगे, वेक्टर पैरेलल होंगे। आप देख सकते हैं अगर टू लाइन आर पैरेलल, सपोज दैट ये b1 वेक्टर है एंड सेकंड ये आपके पास b2 वेक्टर है, तो ये पैरेलल होंगे। और हम वी नो दैट if the two vector are parallel, it means the one vector b1 vector lambda time of b2 vector। सिंपल केस है हमारे पास, if the two vector are parallel, it means b1 जो वेक्टर है वो lambda टाइम है b2 वेक्टर के। ये हमारे पास पैरेलल का केस है जो ऑलरेडी हमने वेक्टर में डिस्कस किया है। तो b1 वेक्टर इक्वल्स टू lambda टाइम ऑफ b2 वेक्टर। यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो b1 जो है वो हमारे पास क्या है, b1 जो है आपके पास अगर कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम इसको कंसीडर करें तो b1 जो है आपके पास वो है आपके पास a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये है आपके पास lambda a2 i कैप b2 j कैप एंड c2 k कैप। a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप इक्वल्स टू lambda a2 i कैप lambda b2 j कैप lambda c2 k कैप। Now compare both side i cap, j cap and k cap. So we consider a1 equals to lambda a2, b1 equals to lambda b2, c1 equals to lambda c2। a1 upon a2 equals to lambda b1 upon b2 lambda c1 upon c2 equals to lambda। तो ये हमारे पास केस बनता है। आप देख सकते हैं कि lambda lambda कॉमन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास केस ऑफ पैरेलल हम कंसीडर करेंगे। और केस ऑफ पैरेलल जब टू लाइन आर पैरेलल तो उनकी जो डायरेक्शन रेशियो है उनमें क्या रिलेशन होगा, हमारे पास रिलेशन होगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इनका रेशियो अगर इक्वल होता है हमारे पास तो आप ये कह सकते हैं कि वो बोथ द लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंपली अगर हम जो भी स्पेशल केस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, suppose that if we have the two line, if the two line are perpendicular, then their product of direction ratio is 0, the sum of their product of direction ratio is 0, and if the the second case is the two line are parallel to each other, then their ratio of direction, the ratio of direction ratio of the line first and second is equal। आप देख सकते हैं a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। तो उनकी जो डायरेक्शन रेशियो है अगेन उनका जो रेशियो है हमारे पास वो अगर इक्वल आता है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये जो टू केस हमने डिस्कस किए हैं, इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ वी कंसीडर ए प्रॉब्लम। हमारे पास एक्सरसाइज से प्रॉब्लम है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। ये हमारे पास लाइन है L1, ये लाइन है हमारे पास L2, और इन दोनों लाइन के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। आप सिंपल देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है और जो सेकंड लाइन है उनके बीच में जो एंगल है हमारे पास वो उनकी वेक्टर में है, यानी इनकी जो लाइन है ये लाइन और ये लाइन, जो फर्स्ट लाइन है वो इस b1 वेक्टर के पैरेलल है। फर्स्ट लाइन 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप के पैरेलल है। सेकंड जो लाइन है वो आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के पैरेलल है। तो सिंपल अगर आप देखें तो जो लाइन फर्स्ट है उसमें जो वेक्टर है आपके पास b1 वो है हमारे पास 3i कैप 2j कैप 6k कैप। लाइन सेकंड जो है उसमें हमारे पास जो वेक्टर है वो है आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारे पास सेकंड लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच में जो वेक्टर है हमारे पास लाइन फर्स्ट एंड सेकंड का जो वेक्टर है b1 एंड b2, उनके बीच में जो एंगल है हमारे पास cos थीटा, एंगल बिटवीन द टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस वो हमने कंसीडर किया हमारे पास है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
B1 and magnitude of B2. सिंपल अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर तो हम रूट में कंसीडर करेंगे 9 प्लस 4 प्लस 36। सेकेंड है हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 4 को मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं, तो 3 1 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन ये हमारे पास 49। नेक्स्ट हमारे पास 9 ये हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन 7 इंटू 3। यहाँ से हमने देखा कि जो कोस थीटा है आपके पास वो है 19 अपॉन 7 3 जा 21 4 3 7 12 7 19 और अपॉन में 21 थीटा इक्वल्स टू आपके पास कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। So क्वेश्चन जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास कि एंगल बिटवीन द टू लाइन दिस इज थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। लाइन की जो फॉर्म है वो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है, अगेन आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है, सेकेंड आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है। जब हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है तो उस केस में हमारे पास जो cos थीटा है, cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर है और सेकंड में रूट में ही हमारे पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर है। तो सिंपली अगर हम फर्स्ट और सेकंड लाइन से अगर हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेते हैं हम इजीली cos थीटा निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है आपके पास उसमें जो डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 और c1 जो है आपके पास जो अपॉन में जो वैल्यू है 2 और 1 है आपके पास। सेकंड आप देख सकते हैं जो सेकंड लाइन है उसमें जो डायरेक्शन रेशियो है a2 वो है 4, b2 जो है आपके पास है 1 और c2 जो है आपके पास है 8। तो सिंपली अगर हमने यहाँ से डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने फाइंड कर लिया, अब हम इजीली cos थीटा निकाल सकते हैं। तो cos थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइन दिस इज cos थीटा इन केस ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। तो फॉर्मूला है हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन सेकंड है आपके पास a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, सेकंड है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। cos थीटा इक्वल्स टू है आपके पास a1 a2 है आपके पास 2 into 4 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 8 अपॉन सेकंड आपके पास 4 प्लस 1 ये हमारे पास 16 प्लस 1 प्लस 64। तो ये फॉर्म बनने वाला है हमारे पास। तो cos थीटा जो होगा हमारे पास तो cos थीटा इक्वल्स टू 4 to the 8 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन में है हमारे पास 4 4 8 9 रूट 9 होगा हमारे पास इनटू में ये हमारे पास बन जाएगा 64 6 7 81 रूट 81। cos थीटा इक्वल्स टू 10 और 18 अपॉन दिस इज 3 इनटू दिस इज 9 to the 18। cos थीटा इक्वल्स टू है आपके पास 2/3 थीटा इक्वल्स टू है cos इनवर्स 2/3। तो यहाँ पे एंगल है हमारे पास थीटा जो है वो है cos इनवर्स 2/3। सिंपल जो आपको कंसेप्ट याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू लाइन के केस में जब हमारे कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हमें एक ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और सिंपली cos थीटा में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, हम इजीली इन दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास शो दैट द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 minus 1 2 and is perpendicular to the line passes through the 2 point। सिंपल हमें बताना है हमारे पास we have one line passes through 2 point, we have another line passes through the 2 point are perpendicular to each other। तो first we know that if we find the angle if the two lines are perpendicular to each other then the product of direction ratio sum of product of their direction ratio is 0। तो सिंपली अगर हम इसका सॉल्यूशन अगर हम फाइंड करते हैं तब आप देखते हैं if the two lines are
line are perpendicular to each other, it means product of their sum of product of their direction ratio is 0. तो case of perpendicular is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. अगर ऐसा मैं प्रूव कर सकता हूँ तब आप कह सकते हैं कि the two line passes through the 2 point differently different, then the line are perpendicular to each other. When जब तो first we find LHS है मेरे पास a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, इसको मेरे को 0 पुट करना है. तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2. तो सिंपल है, अगर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है आपके पास वो है 1 -1 एंड 2, सेकंड है आपके पास 3 4 एंड -2. ये हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है. ये तो 2 पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप, i कैप j कैप k कैप के जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है. इट मींस जो फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो a1 है वो आपके पास है x2 - x1 3 - 1 यानी 2 है आपके पास. a2 जो है आपके पास वो होगा आपके पास 4 - -1 यानी 5. a3 जो है आपके पास -2 वो है -4. तो फर्स्ट 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर ली. यहाँ पे a1 a2 एंड a3 वो है आपके पास x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1. सिंपल है. अगर हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है 0 3 एंड 2, वो सेकंड है आपके पास 3 5 और 6. तो इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली जो लाइन है आपके पास उनकी जो डायरेक्शन रेशियो है दिस इज a2 वो आपके पास 3 - 0 यानी 3. b2 जो है आपके पास वो है 5 - 3 वो है 2. और c2 जो है आपके पास 6 - 2 वो आपके पास 4 है. तो सिमिलरली हमने यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है तो फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो, सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो जो हमने फाइंड कर ली, सिंपली अगर हम ऐसे वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं. दिस इज b1 वेक्टर 2i कैप plus 5j कैप plus -4k कैप. सेकंड वेक्टर इज 3i कैप plus 2j कैप एंड 4 plus 4k कैप. तो सिंपली यहाँ पे जो कोस हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट है तो सिंपल अगर हम देखें तो a1 a2 तो a1 है आपके पास 2 into 3, a1 है 2 into 3, b1 b2 b1 5 b2 2 5 into 2 plus a3 b3 -4 into 4 -4 into 4 6 plus 10 minus 16. This is 16 minus 16 and this is 0. आपने कहा कि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 are 0. It means the two line are perpendicular to each other. So line first which passes through the 2 point is perpendicular to line second which passes through the different 2 point. तो आप इस तरीके से जो प्रॉब्लम थर्ड है उसको हमने सोल्व किया. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास फाइंड k if line and second line are perpendicular to each other. The two line are perpendicular to each other. आप देख सकते हैं कि both the line are in Cartesian form. तो Cartesian form के केस में आपको पता है कि जो न्यूमरेटर में जो पार्ट है these are direction ratio a1 b1 c1 again direction ratio a2 b2 c2. The case is the two line are perpendicular to each other. So now we are going to find the value of k. और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें केस गिवन है कि तो two line are perpendicular to each other. केस है the line is perpendicular to each other. The case of perpendicular is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. a1 a1 जो है वो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है. a1 दिस इज a2 b1 b2 c1 c2. तो सिंपल अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो बचेगा -3 और 3k. b1 जो है वो है 2k और 1 और ये आपके पास 2 एंड -5 और इक्वल्स टू 0. ये बन गया -9k प्लस 2k -10 इक्वल्स टू 0. -9k प्लस 2k प्लस -7k -10 इक्वल्स टू 0. -7k equals to 10, k equals to -10/7. ये जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे तो k की वैल्यू है -10/7.